अगस्त मुनि के आश्रम पर सत्संग सुनने के लिए गए थे। भगवान शंकर अकेले गए थे, साथ में सती जी को भी लेकर के गए थे। और अगस्त मुनि आश्रम पर गए तो अगस्त मुनि ने बहुत उनका स्वागत किया, सत्कार किया भगवान शंकर का। और भगवान शंकर ने निवेदन किए कि आप हमको राम कथा सुनाइए, आदि से अंत राम कथा सुनाइए। एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी असुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कही महेश अधिकारी पाई। भगवान शंकर निवेदन किए कि आप राम कथा हमको सुनाइए। तो कुंभज ऋषि ने राम कथा का वर्णन किया। पहले बालकांड सुनाए, इसके बाद अयोध्या कांड सुनाए आदि से अंत, और इसके बाद आरण्य कांड सुनाए, इसके बाद किष्किंधा कांड सुनाए, इसके बाद सुंदर कांड सुनाए, इसके बाद लंका कांड सुनाए, अंत में उत्तर कांड आदि से अंत सर्व। तब ऋषि ने कहा प्रभु मैंने तो आपको राम कथा सुनाया, आप हरि कथा सुनाइए। देखो महापुरुष हम यही होते हैं, एक दूसरे को दूसरे सुनाते हैं कथा। इसलिए मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। भगवान शंकर ने तो आदि से अंत कथा बड़े प्रेम से सुने, लेकिन सती जी जो गई थी उन्होंने मनोयोग पूर्वक ध्यान से नहीं सुनी कथा को। भगवान शंकर और सती जी कथा सुन करके आ रहे थे, उसी समय भगवान श्री राम लीला कर रहे थे। और जंगल में सीता जी, माया रूपी सीता का चोरी हुई, हरण हो गया। असली सीता को तो भगवान श्री राम ने अग्नि में छिपा दिए थे ना। तो सीता जी ने अपने अनुसार अपनी माया का परछाई बना करके दूसरा सीता प्रकट की थी, और उसी सीता जी को रावण ने हर के ले गया था। असली सीता को ले जा पाते? जिस रावण ने भगवान शंकर के धनुष को नहीं उठा सका, और उस धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठा के रख दिए थे ना। तब ना राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया था जो धनुष का भंग करेंगे उसी के साथ सीता जी की शादी होगी। जिस धनुष को रावण ने हिला नहीं सका, डोला नहीं सका, उठा नहीं सका, उस धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठा दिया, तो सीता जी को ले जा सकते थे रावण। एक बार हुंकार करती मां सीता तो जल के भस्मी हो जाता रावण। नकली सीता को ले गए, और भगवान श्री राम नरलीला कर रहे थे और लक्ष्मण जी के साथ ढूंढते हुए जा रहे थे। और क्या कहा करके, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पशु से, पक्षी से, लता से, पता से पूछते हैं कि तूने सीता जी को देखे हैं? भगवान शंकर दूर से ही प्रणाम करते, कहते अभी समय परिचय करने का ठीक नहीं है। और कुछ समय होता है ना, अनुकूल समय हो तब जाना चाहिए प्रणाम करने के लिए नजदीक, नहीं तो दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। तो भगवान शंकर सोचे अभी परिचय पूछना ठीक नहीं, इसलिए भगवान शंकर दूर से ही कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चित आनंद स्वरूप कह करके भगवान शंकर ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। मनोज न सावन का मतलब क्या हुआ? मनोज नाम है कामदेव का। किसका है?
कामदेव। कामदेव का दूसरा नाम पड़ा अनंग। कब पड़ा अनंग? जब भगवान शंकर ध्यान करने बैठे थे, देवताओं के हित करने के लिए कामदेव को भेजा भगवान शंकर के समाधि को भंग करने के लिए। और भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे। देखो, लोग कहते हैं कि ध्यान करने वाले को क्रोध नहीं होता है। अब डिस्टर्ब करेगा तो क्रोध नहीं होगा, अगर शक्ति रहेगा तो जला के भस्म कर देगा आपको। भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे, कामदेव आकर के 5 बाण मार दिए भगवान शंकर को, उसकी समाधि टूट गई। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र का उद्घाटन किया तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। देखो दृष्टि में कितनी शक्ति है कि कामदेव को जला के भस्म कर दिए। और जब कामदेव जल के भस्म हो गए तो कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर के चरणों पर रोती हुई गिर गई। भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अबला को देख करके, स्त्री को देख करके भगवान शंकर के हृदय में बड़ी दया आई, करुणा आई। कहा देखो अब तो तुम्हारे पति जल गए, अब आज से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। शरीर तो नहीं रहेंगे लेकिन पूरे संसार को करेंगे तंग, उसी का नाम है अनंग। और कहा तुम्हारे पति का मिलन होगा द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में तुम्हारे पति अवतार लेंगे, जिसका नाम होगा कामदेव। क्या कहते हैं? प्रद्युम्न। कामदेव का नाम ही क्या था? प्रद्युम्न। और भगवान कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी, उन्हीं के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। और 5-6 दिन का हुआ ही था, समरासुर एक राक्षस था दैत्य, वो क्या किए भगवान कृष्ण के बचपन में ही उसका जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उसको उठा करके अपनी माया के द्वारा आकाश में ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में डाल दिया तो एक मछली निगल गई। और संजोग से क्या हुआ, एक मछुआ ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। अब फंसा के कहाँ ले गया? वही सम्रासुर के घर पर। और सम्रासुर के घर में वो जो है मायावती थी, वही रसोई का काम करती थी और वही भेष बदल कर थी रति, है ना? और रति ही मायावती थी। ऐसा नहीं समझे कि उत्तर प्रदेश के मायावती जो मुख्यमंत्री थी वो नहीं, दूसरा मायावती थी। अपनी माया से बहुत माया जानती थी। जब मछली के पेट फड़ा गया तो देखा दिव्य बालक है, सुंदर बालक है। तो सम्रासुर को खबर दिया कि देखिए मछली के पेट से एक बालक दिव्य निकला। कहा दे दो, मायावती भरण पोषण करेगी। और वही भरण पोषण करने लगी। और तब नारद जी आकर के समझाया कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति है कामदेव, जो कामदेव जल के भस्म हो गए थे भगवान शंकर के दृष्टि मात्र से, वही भगवान कृष्ण के पुत्र रूप से पैदा हुआ है। रुक्मणी के गर्भ से यह जन्म लिया है, ये तुम्हारे पति है पूर्व जन्म। तो बढ़िया से लालन पोषण किए। और जब बड़े हुए तो सारी माया विद्या उसको मायावती ने सिखा दी है। और वही प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया, है ना? मिलन हुआ। फिर यही कह रहे हैं भगवान शंकर प्रणाम करते, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोजना सब। प्रणाम करके भगवान शंकर वहां से चले गए। तो सती पूछती है, भोलेनाथ आपने किसको प्रणाम किया? अरे जिसके पास में हम लोग गए थे कुंभज ऋषि के पास सत्संग सुनने के लिए, जिस प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे थे, वही हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम है। तो सती जी पूछती है भगवान शंकर से, आप कहते हैं वही भगवान है, हमारे इष्ट देव है, वो तो
मैंने सुना है कि भगवान विष्णु की अवतार है, जो भगवान राम है। और जैसे आप सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता है, वैसे तो भगवान विष्णु भी सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता है। तो क्या अगर भगवान के ये अवतार रहते, आपके इष्ट देव होते, उसको पता नहीं होता कि हमारी स्त्री कहाँ गई है? और मेला में किसी की, कुंभ मेला में किसी की पत्नी हेरा जाए तो किससे पूछेंगे? मनुष्य से पूछेंगे कि पशु पक्षी से पूछेंगे? हाँ, यही भगवान है जो पशु पक्षी से पूछने वाला है। हाँ, हमको तो विश्वास नहीं होता है। बहुत समझाने का कोशिश किए भगवान शंकर, लेकिन सती नहीं मानी। जब भगवान शंकर ही पत्नी को समझाने में हार गए तो आप लोग समझा लीजिएगा क्या? हाँ, भगवान शंकर हार गए। तब भगवान शंकर को अंतिम में कहना पड़ा, जौ तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है कि ये प्रभु श्री राम नहीं है तो जाके परीक्षा ले लो। सती कहते हाँ, ये अच्छी बात है, मैं अभी तुरंत परीक्षा ले लेती हूं। अगर ये पहचान गए तब तो मैं मानूंगी सच्चे भगवान है। अगर नहीं पहचान पाए तो मैं समझूंगी कोई राजकुमार है, बलवान है, हाँ, वीर है। तो सती जी सोच करके, विचार करके कैसे परीक्षा लेनी चाहिए, तो सती जी ने क्या किए कि सीता जी का ही रूप धारण कर लिया। देखो कितनी शक्ति है। सीता जी का रूप धारण करके, और जिधर से भगवान श्री राम जा रहे थे ना, दूसरे रास्ता काट करके बीच चौराहा पर जाके बैठ गई सती जी, और सीता जी के रूप धारण करके। इस दृश्य को पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, अरे इस सती जी ने सीता जी का रूप धारण करके बैठी है। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के महिमा को जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रकट नहीं किया भगवान श्री राम से। बड़ी गंभीर बात है। तो भगवान श्री राम गए, कहते माता जी आप अकेली यहां बैठे हैं, भोले शंकर कहां है, भोलेनाथ कहां है? अब तो बेचारी काटे तो खून नहीं, लज्जा के मारे आंख बंद कर लेती है सती जी, आंख बंद कर लेती है। तो भगवान श्री राम ने सोचा कुछ अपनी महिमा जनानी चाहिए। तो जैसे सती जी आंख बंद करती है तो क्या देखती है कि आगे आगे प्रभु श्री राम है, अब बीच में सीता जी जा रही है, और उसके पीछे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिया सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। देखो रामचरितमानस में भगवान श्री राम को ब्रह्म की संज्ञा दी, मां सीता को माया की संज्ञा दी, और लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप राम का दर्शन करना चाहते हैं, तो कहा बीच से माया रूपी सीता हट जाए तो जीव रूप लक्ष्मण को ब्रह्म रूप राम का दर्शन हो जाए। यही जीव और ब्रह्म में अंतर है। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं घट तम प्रकाश व शब्द पढ़ त्रय जीव पर है छारे। जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द तीन पर्दा लगा। जब तक ये तीन पर्दा नहीं हटेगा तो प्रभु का दर्शन होगा। तो ये तीन पर्दा कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहते कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, और इनके हटे माया हटेगी, प्रभु सुनगी एकता। दृष्टि योग साधन करने से अंधकार का पर्दा हटता है, शब्द साधना करने से प्रकाश और शब्द का पर्दा हटता है, तब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन हो, तब परमात्मा का दर्शन हो। तो सती जी देख रही है कि आगे प्रभु श्री राम है, बीच में मां सीता जा रही है, अब पीछे से लक्ष्मण जी। आंख खोलती है तो वही दृश्य देखती है, आंख बंद करने पर भी वही दृश्य। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जिधर वह दृष्टि दौड़ाती है उधर ही देखती है कि भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। बेचारी डर गई सती जी। जब भगवान श्री राम ने देखा कि सती जी व्याकुल हो गई, डर गई है,
तो अपनी माया समेट लेटे हैं भगवान श्री राम। और तब सती जी आंख खोल करके देखती है, न तो भगवान राम है, न तो सीता जी है, न लक्ष्मण जी है। वो मनी मन वो भी प्रणाम करके भगवान शंकर के पास आ जाती है। भगवान शंकर पूछे, सती जी परीक्षा ले ली? तो घबरा गई भगवान की महिमा देख करके। तो क्या कहती है सती जी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीर्ण प्रणाम तुम्हारे नाई। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया ना वैसे मैं भी प्रणाम करके चली आई। तो भगवान शंकर सोचने लग गए कि यहाँ तो मैं समझाते समझाते हार गया, कुछ भी समझ में सती जी को नहीं आई, और वहां जाते ही ब्रह्म ज्ञान हो गया इसको, जो हमारे जैसे प्रणाम करके चली आई। तो भगवान शंकर आंख बंद के सारे चरित्र को देख लिए। देखो आंख बंद करने में किस क्या शक्ति है। आंख बंद करके भगवान शंकर देखते हैं कि सती जी ने मां सीता का रूप धारण किए। देखो भगवान शंकर भगवान श्री राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, और भगवान श्री राम भगवान शंकर को इष्ट देव मानते हैं। तो इष्ट देव की पत्नी कौन हुई? माता के समान हुई ना। कहा अगर मैं सती से प्रेम अगर मैं करता हूं, भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति का जो पथ है, वह सब भ्रष्ट हो जाएगा। अब इस जन्म में सती से पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं, अब क्या होगा? मां बेटा वाला व्यवहार होगा। प्रतिज्ञा किया इस शरीर से अब सती से बैठ गए। आकाशवाणी हुई, धन्य हो भोलेनाथ। सती जैसी सुंदरी नारी का त्याग करने वाले आपके सिवा और कौन कर सकते हैं? आपने भक्ति मार्ग को दृढ़ किया प्रभु। तो सती जी सोचा करके पूछती है, हे भोलेनाथ आपने क्या प्रतिज्ञा किया? तो भगवान शंकर इधर उधर के बात बलाते हुए और चले गए कहां? हिमालय। ये बात नहीं सती से कहे कि मैंने प्रतिज्ञा किया कि तुम्हारा त्याग कर दिया अंदर से। जब हिमालय गए अपनी प्रतिज्ञा समझ करके भगवान शंकर कितने दिन तक समाधि में बैठे? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंडा पारा। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को संभाला, एकत्रित किया और अखंड समाधि में चले गए। कितना दिन तक? बीते संवत 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर बैठे के रह गए समाधि में। सती जी प्रतीक्षा कर रही है, कब जगेंगे कब जगेंगे कब जगेंगे। बताओ ये घंटा बैठने में तो हम लोगों का हालत खराब होता है, यहाँ 87,000 वर्ष तक बैठे रहे। हाँ 87,000 वर्ष। अभी तो 10 मिनट नहीं बैठते हैं ध्यान करने के लिए। अब खाली बस रात में कीर्तन माला लेकर के जागो जागो महादेव, जागो जागो महादेव। अरे वो तो जगे हुए, तुम जगो। कुंभकर्ण के तरह सोते रहते हो 10 बजे तक। हाँ वो तो जगे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। देखो जिस मार्ग पर महापुरुष चलते हैं उसकी अनुयायियों को चाहिए उसी पथ पर चलना चाहिए, है कि नहीं? हम शंकर भगवान को मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शंकर भगवान ने जो कहा है उसके बात को अगर हम नहीं माने तो मानना हुआ? माता पिता को हम मानते हैं लेकिन माता पिता के बात को ही नहीं माने तो मानना हुआ? हम गुरु जी को मानते हैं लेकिन गुरु जी के बात ही नहीं माने तो कैसा मानना हुआ? तो भगवान शंकर ने जो बताए हैं ध्यान करने के विधि, अगर उस विधि से हम लोग साधन करते हैं तब असली मानना हुआ कि सचमुच में हम भगवान शंकर को मानते हैं। जो भगवान कृष्ण ने साधना विधि बताए साधना करने के लिए, अगर हम साधना करते हैं उनके कहे मुताबिक, तब ना हुआ कि भगवान कृष्ण को मानते। देखिए भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे कि नहीं? ब्रह्मे मूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सपर। भगवान कृष्ण भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे, उस समय रोम रोम आनंद से खिल उठता था। हाँ, भगवान शंकर भी ध्यान करते थे। हाँ, और भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। जितने ऋषि महर्षि हुए, वेद व्यास जी महाराज, वो सब भी ध्यान करते थे। तो हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। तब भगवान शंकर 87,000 बीतने के बाद तब भगवान शंकर समाधि टूटी, और उसी समय दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। आकाश मार्ग से लोग जा रहे थे उसके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। तो सती जी पूछती, आप लोग कहां जा रहे हैं? अरे आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपको ही नहीं पता? वहीं जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान शंकर के समाधि टूटने पर सती जी प्रणाम करने जाती है। तो भगवान शंकर ने उनको दायां तरफ बैठाने लगे। देखो, पत्नी जो है ना, पति का अर्धांगिनी है, बाईं तरफ बैठती है ना। लेकिन जब से सती जी ने सीता जी का भेष धारण किए, तब से भगवान शंकर उसको दाएं तरफ बैठाने लगे। तो सती जी निवेदन करती है कि आपके ससुर साहब यज्ञ करते, उसमें जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हमको तो निमंत्रण दिया ही नहीं। कहा, बहुतों को निमंत्रण दिया होगा, आपको भूल गए हैं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, भूले नहीं है, जानबूझ करके हमको निमंत्रण नहीं दिया है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमसे द्वेष करते हैं। कहा, कैसे आपसे द्वेष करते हैं हमारे पिताजी? कहा, एक बार ब्रह्म सभा में ब्रह्मा जी हमारे पिता बैठे थे, मैं भी बैठा हुआ था, और सब देवता लोग बैठे थे। उसी समय तुम्हारे पिता आए दक्ष जी, तो सबों ने उठ करके प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आपके पिता भी बैठ गए। हमको जो देखा बैठे हुए, तुम्हारे पिता के मन में क्रोध हो गया कि देखिए, हमारा दामाद होकर के हमको प्रणाम नहीं किया उठ करके, है ना, मेरा अभिवादन नहीं किया। अरे मैं तो मन से प्रणाम किया ही, महापुरुष ऐसा ही करते हैं। लेकिन तुम्हारे पिता बहिर्मुखी होने के कारण इस बात को जान नहीं पाया, और हमको श्राप भी दे दिया कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इसी द्वेष के कारण से हमको नहीं दिया निमंत्रण। तो सती जी कहती है कि दामाद और ससुर में बहुत दिन तक झगड़ा हुआ अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमको आप जाने का आदेश दीजिए, मैं पिताजी को किसी प्रकार मना लूंगी। भगवान शंकर ने कहा, देखो, हमसे द्वेष के कारण तुमको भी आदर पिता नहीं देंगे। देखो, सब अपमान सहा जाता है, लेकिन जाति का अपमान सहा नहीं जाता है। जाति का जो किसी को बहिष्कार कर दे, बहुत अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं। तो बहुत समझाई, मानी नहीं। अंत में सती जी पिता के यज्ञ में गई। माता तो मुस्कुराती हुई मिली, आदर दिए, बहन भी मुस्कुराती हुई मिली, लेकिन दक्ष प्रजापति ने आदर नहीं किया। सती को देख करके और रोष उसको हो गया, क्यों आ गई? और जब यज्ञ मंडप पर गई तो देखा कि सभी देवताओं को भाग दिया है, भगवान शंकर को नहीं दिया। इतना क्रोध बढ़ी उनको कि अपने शरीर को योगाग्नि में ही जला करके भस्म कर दिए सती। अंत में भगवान शंकर के रुद्र ने उस यज्ञ का विध्वंस किए, और दक्ष प्रजापति के मुड़ा मचोड़ करके, तोड़ करके अग्निकुंड में हवन कर दिए। तब फिर ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, और किसी तरह से संपन्न किया उसके यज्ञ को। और वह सती जी ने जो शरीर त्याग किया, तो अंतिम समय में भगवान शंकर का ध्यान करती हुई, इसलिए उनका जन्म हिमाचल में हुआ। हिमाचल में मैना के घर में हिमवंत उनके पिता थे, और फिर भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या किया, और अंत में भगवान शंकर ने उनके पानी ग्रहण किए। जब पार्वती रूप में
भगवान शंकर के आराधनाग्नि बनी, तब वहां पर भी प्रश्न किए सती जी ने, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपे अनंगा राति, राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई, जौन नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धियति मोरी। सती जी अब तो पार्वती हो गई ना, पार्वती जी प्रश्न कर रही है, प्रभु पहले जैसा तो मोह नहीं है, फिर भी कुछ मोह रह गया मेरे अंदर में, आप इस मोह का निवारण कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहें राम कहूं ब्रह्म अनादि। परमार्थवादी जो परमार्थ के ज्ञाता है, वो तो ब्रह्म को राम को अनादि कहते हैं, अनंत कहते हैं, असीम कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, अगोचर कहते हैं। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहें राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष जी के 1000 फन है और 1000 मुखों से शेष जी भगवान का गुणगान करते हैं जिस राम के संबंध में। शेष शारदा, मां शारदा भी देखते नहीं, एक हाथ में स्फटिका माला है, बिना है, और निरंतर परमात्मा का चिंतन मां शारदा भी करती रहती है। हम लोग स्कूल में मां सरस्वती की वंदना करते, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणिम अवयदाम जड्यंधकारापहम, हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदतिम पद्मासने संसिताम, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवती बुद्धि प्रदान शारदा। जो मां शारदा बुद्धि प्रदान करने वाली है, पुस्तक एक हाथ में धारण करती है, वीणा धारण की हुई है और स्फटिक के माला लेकर के भगवान का निरंतर जप करती रहती है। कहते शेष शारदा वेद पुराना, वेद में चर्चा जिस राम के विषय में है, पुराणों में जिस राम के विषय में चर्चा है, तुम पुण्य राम राम दिन राति, असादर जपे हो अनंग राति। हे अनंग कामदेव के शत्रु, आप भी तो निरंतर उसी राम का चिंतन, राम 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 रट लगाते रहते हैं। राम सो अवध नृपति सुत सोई, जो अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र हुए हैं वही राम है कि कोई दूसरा राम है? ऐसे तो 4 राम की चर्चा कबीर साहब भी नहीं किया है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। तो कबीर साहब से पूछा गया, कौन राम दशरथ घर डोले, और कौन राम सब घट घट में बोले, और कौन राम का सकल पसारा, और कौन राम है सबते न्यारा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबते न्यारा। गुरु महाराज भी कहते, सब में व्यापक सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम राम। देखो जब आत्म दृष्टि प्राप्त हो जाएगा ना, तो आप सगुण राम में भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, जीव राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, निर्गुण राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे। अब ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, कहते वही राम है कि कोई और है, समझा के हमको कही। अगर आप कहते हैं कि नहीं राजा दशरथ के घर में जो अवतार लिए हैं वही राम है, तो मां पार्वती कहती है हमारे मन में संदेह है, उसका निवारण कीजिए। जाओ नृपतनय तो ब्रह्म किमी, अगर राजा दशरथ के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? जाओ नृपतनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी। मैंने देखा कि स्त्री के विरह में जिसकी मति पगली हो गई, पशु पक्षी लता से पूछ रहे हैं,
जाऊं नृप तनय तो ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। एक तो उसके चरित्र अपरंपार है प्रभु, और एक तरफ उसकी नर लीला को देख करके हमारे मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। आप इसका उत्तर दीजिए। तब भगवान शंकर ने इसका उत्तर देना शुरू किए। अगुण आरूप अलख जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो अगुण, जिसमें कि 3 गुण न हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अगुण अरूप जो इन नेत्रों से नहीं दिखाई देता है, अगुण अरूप अलख अजजोई जिसको अजन्मा कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुन सोई, वही भक्तों के भसीभूत होकर के सगुन रूप धारण करते हैं। जैसे गीतों में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनश्चाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होता है, तब तब प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं, सज्जनों का उद्धार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यही बात रामचरितमानस में भी है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधव अमी पानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि भव दुख सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होने लगते हैं, तब तक प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करते हैं। कभी कच्छप रूप में धारण करके आते हैं, कभी मत्स्य रूप में आते हैं, कभी बराह के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी ऋषभ भगवान के रूप में आते हैं, कभी कपिल भगवान के रूप में आते हैं, कभी भगवान श्री राम के रूप में आते हैं, कभी भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी भगवान वेद व्यास के रूप में आते हैं, कभी सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में आते हैं, कभी हंसा अवतार के रूप में आते हैं, कभी बुद्धावतार के रूप में आते हैं। अनेक प्रकार की लीला करते हैं। भगवान शंकर कहते अगुण अरूप अलकज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। दूसरे चौपाई में भगवान शंकर स्वयं प्रश्न और उत्तर दोनों देते हैं। अगुण अरूप अलकज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रही सगुन सो कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कहते जो निर्गुण निराकार है वो सगुन सगार कैसे होते हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं जैसे जल से ही ओला और पला होता है ना, ओला मतलब बर्फ, अब पला मतलब कुहासा, तो कहते हैं जल का ही तो दूसरा रूप है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वह भी सगुण सकार रूप धारण करते अपनी माया को अधीन करके। देखो साधारण जीव का जो जन्म होता है माया के अधीन रह करके जन्म लेते हैं, लेकिन जो अवतारी महापुरुष होते हैं वो माया को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं। अंतर है कि नहीं है? हाँ, अरे कोई व्यक्ति जेल में है, मतलब अपराधी व्यक्ति जेल में गया है, अब कोई व्यक्ति जेल में ही काम करता है, दोनों में अंतर है कि नहीं? अरे जो जेल में गया है अपराधी व्यक्ति वो अपने मन से न बाहर निकल सकते हैं न अंदर घुस सकते हैं, लेकिन जेल में काम करने वाला जब मन होता है बाहर भी निकल जाता है, जब मन होता है अंदर भी आ जाता है। उसी प्रकार महापुरुष उनकी मौज होती है, जब मन होता है तब शरीर धारण कर लेता है, जब मन होता है ये शरीर से निकल के चले जाता है। लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते। अगुण अरूपालक जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, जो गुण रही सगुन सो कैसे जल हिम उपलब्ध लग नहीं जैसे। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सतीव मोह सहाया। जिनकी सत्ता से या झूठी माया भी सत्य प्रतीत हो रहा है। ये संसार झूठा है ना, लेकिन सत्य किसकी सत्ता से यह प्रतीत हो रही है? का परमात्मा की सत्ता से यह असत्य भी सत्य मालूम हो रहा है। हाँ, जातु सत्यता ते जड़ माया, भास सतीव मोह सहाया।
मोह के कारण, अज्ञान के कारण यह जड़ माया भी सत्य भाषित हो रहा है। किनके सत्ता से? वो परमात्मा के सत्ता से। परमात्मा कैसे है? भगवान शंकर कहते हैं, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रास बिनु बास यसेखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। क्या कहते हैं? बिनु पग चलाए, परमात्मा को पैर भी नहीं है फिर भी चलते हैं। अगर आपको पैर नहीं होता तो सत्संग में आप आते? लेकिन परमात्मा को पैर नहीं आया, बगैर पैर के ही चलते हैं। बिनु पग चलाए और सुनाई बिनु काना, कहते परमात्मा को कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। अगर नहीं सुनते तो कोई भक्त विपत्ति में पड़ जाते हैं, कैसे जाते हैं? कान है तब ना, लेकिन ये बाहरी कान नहीं है। बिनु पग चलाए सुनाई बिनु काना, अकार बिनु कर्म करे विधि नाना। परमात्मा को हाथ नहीं है लेकिन अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना बहुत विधि। और देखो सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है ना। हाथ नहीं है लेकिन पूरे विश्व ब्रह्मांड को रचना करने वाले कौन है? परमपिता परमात्मा है। तो कहते कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद मतलब मुख। कहते परमात्मा को मुख नहीं है और अनेक प्रकार का रस का उपभोग करते हैं, इसलिए रसो वैश्वा कहा गया परमात्मा। आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। कहते परमात्मा को बानी नहीं है, अब बहुत बड़ी प्रवक्ता है। अगर परमात्मा कृपा कर दे तब मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। अगर परमात्मा कृपा कर दे तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाते हैं और लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ के चोटी पर चढ़ जाता है। तो कहते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। अब तन बिनु परस, कहते परमात्मा को शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श भी करते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहते परमात्मा को नेत्र नहीं है फिर भी देखते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाय नहीं वर्णी। ऐसे अद्भुत करनी परमात्मा की है, कहते वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा के विषय में कहा वर्णनातीत। गुरु महाराज भी कहते प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वो परमात्मा वर्णन में नहीं आता है। तो कहा महाराज जब वर्णन में आता है फिर बोलते क्यों जा रहे हैं? कहा इसलिए कहत सुनत सुख उपजय और परमार्थ होय। कहने सुनने में सुख उपजाता है, परमार्थ बनता है, इसीलिए कहा सुना जाता है। इसीलिए कहा सत्संग करना चाहिए। ये ज्ञान का होगा सत्संग में ना। सट सुदर सतसंगति पाई, अपारस परसी उधातु स्वाई। दुष्ट मनुष्य भी अगर सत्संग में आ जाते हैं तो उनका भी सुधार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। सट सुदर ही सतसंगति पाई, अपारस परसी उधातु स्वाई। जैसे लोहा है, उसको अगर पारस का संग हो जाए क्या बन जाएगा? सोना हो जाएगा। उसी प्रकार पतित से पतित प्राणी, नीचे गिरे हुए प्राणी अगर महापुरुषों की संगति में चल जाए उसका परम कल्याण हो जाएगा। देखो संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति। अगर मूर्ख का संगत करेंगे तो जो भी ज्ञान है ना धीरे धीरे घटने लग जाएगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, ध्यान घटे चित विषय भ्रमाए। अगर आपका चित विषय में भ्रमण करने लग जाए तो ध्यान के प्रति जो रुचि है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
ज्ञान घटे नर मूड के संगत, ध्यान घटे चित विषय परमाय। और क्या कहा, तेज घटे पर नारी की संगति। कुदृष्टि से अगर पर नारी की संगति करेंगे तो आपके शरीर का तेज घटेगा। अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, अब बहुत अधिक भोजन करने से भी बुद्धि मोटी हो जाती है। हाँ, विद्यार्थी जो अधिक खाता है ना वो पढ़ने में तेज नहीं होगा, भूसगोल विद्यार्थी होगा। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, इसलिए संगति अच्छी करना चाहिए। और कहा दयाल सुन रे मन मूरख, अब पाप घटे हरि के गुण गाए। और हरि का गुणगान करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आपका पाप घटेगा, पाप नष्ट होगा। इसलिए अच्छी का संगति करना चाहिए। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्णे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगति किन्ने। बुद्धि विवेक विचार कहां बढ़ेगा, जब सत्संगति करेंगे अच्छे का तब। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, और राम कृपा के बिना आसानी से नहीं प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा था सनकादिक ऋषि से, भाग्योदयेन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोमदंधकार न संविधाय तदोदेति विवेकः। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, और तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग करना। कैसे? सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, और अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग करो लेकिन मन तोड़ करके, जहां जहां मन जुटा है ना वहां से तोड़ करके संतों के चरणों में जोड़ो। भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी। भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी। ज्ञान ध्यान की बात को समझ लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी। पलटू गगन के बीच मारे तीर कमान चढ़ाए के जी। इसलिए सत्संग करना चाहिए। कैसे? सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, और अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। देखो तुलसीदास जी महाराज पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए कि वरदान मांगो, तो तुलसीदास जी महाराज ने क्या वरदान मांगे? हम लोगों को अगर कहते भगवान के वरदान मांगो तो क्या मांगते? बाल बच्चे नहीं होता तो कहते 2-4 बाल बच्चा हो जाए, घर नहीं है तो 2-4 मकान हो बन जाए, 2-4 मंजिल का मकान। हाँ, और मुखिया में खड़ा होते हैं, कहा कम से कम प्रभु यही वरदान दे दीजिए, मुखिया बन जाए हम, यही ना मांगते। लेकिन तुलसीदास जी वरदान क्या मांगते हैं? प्रभु अगर प्रसन्न है देहि सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण सोकारी। प्रभु अगर आप प्रसन्न है तो कृपा करके हमको सत्संग दीजिए। सत्संग करने से क्या मिलेगा? दाल भात मिलेगा खाने को, कि कपड़ा पहनने को मिलेगा, कि घर मकान बनेगा? का प्रभु भले कपड़ा भोजन मकान भले नहीं मिले, क्या सत्संग के माध्यम से आप नहीं मिलेंगे प्रभु? भगवान कहते हाँ हम मिल जाएंगे। कहा जब आप ही मिल जाएंगे तो बाकी क्या रहा? प्रभुता को सब कोई भजे, अब प्रभु को भजे न कोई, और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी होए। अरे भगवान विष्णु अगर बस में हो गया तो लक्ष्मी जी कहां जाएगी? तो स्वतः रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, तो परमात्मा का निज अंग है यह सत्संग। जैसे आपसे कोई पूछे आंख क्या है? यह शरीर का अंग है। कान क्या है? शरीर का अंग है। नाक क्या है? शरीर का अंग है। मुख क्या है? शरीर का अंग है। हाथ पर क्या है? अब जितने हैं अवयव यह शरीर का अंग है। उसी प्रकार आपसे कोई पूछे परमात्मा का निज अंग क्या है, तो झट उत्तर दे दीजिए परमात्मा का निज अंग यही सत्संग है। और जो परमात्मा के अंग से लग जाते हैं तो क्या होगा? भवभंग आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। कारण शरण शोकहारी, सभी शोकों को हरने वाला यह सत्संग है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा
जत्र पुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जौनी संकट अनेकम तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु में राम विश्राम एकम। हे प्रभु मेरे कर्म अनुसार जहां कहीं मेरा जन्म हो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा, आप कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए और सज्जनों का समागम सदा के लिए हमेशा के लिए संतों का संग मिलता रहे। और संत का संग मिल जाएगा तब क्या होगा, संत मिले ये सब टले काल जाल जम के चोट अशीष नवावत ढई पड़े अगपापन की पोट। अगर संत मिल गया तब क्या होगा, ये सब टले, क्या सब, काल, काल कहते समय को, कहते महाराज अभी समय जो है ना बड़ा गड़बड़ चल रहा है, हाँ अभी कोरोना का समय हो रहा है, फिर चौथा बार जो है कोरोना बढ़ रहा है, हाँ थोड़ा सा छू लेता है उसको भी धर लेता है, राम नाम सत्य हो जाता है। का संतों का संग करोगे यह पूरा भी समय कोरोना का भी टल जाएगा। जाल कहते क्या कहें महाराज, इतना जाल प्रपंच में पड़े हुए हैं कि बगल में सत्संग मंदिर में सत्संग हो रहा है, जाने का फुर्सत नहीं मिलता है। का किसी प्रकार सत्संग में चले गए तो धीरे धीरे जंजाल भी छूट जाएगा। जम के चोट, जमराज का जो मार पड़ने वाला था, तो आपके मन में होगा मैंने जमराज का क्या बिगाड़ा है जो मारेगा वो। पलटू दास जी महाराज ने कहा बहुत बड़ा काम बिगाड़े हो तुम। तो क्या बिगाड़े हमने, तो पलटू दास जी महाराज कहते नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। एक छोटा दुख होता है, एक बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होने वाला है। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, और राम बिन कौन तारेगा पकड़ी जम दूत मारेगा। जब जमराज पिटाई करेगा तो कौन आपको बचाएगा। एक धीरेन्द्रवा थे ऋषिकेश में, वो भंडारा दिए थे, अब भंडारा में जब खाने लगे ना तब एक फकड़ा पड़ते थे वो, क्या दालो खैले भातो खैले अब पूरे खैले चटनी आज जे तो जमरैया भैया हड्डी कर तो बुकनी। हाँ एक बूढ़ी कबीरपंथी थी माता जी, वो कहे बाबा हम रहे कैलो, कहे तो रहे कैली होगा, जे भगवान के भजन नहीं करता है ओकरा जमराज मार मार के बुकनी बनाएगा। हाँ तो वही पलटू दास जी महाराज कहते हैं कबाऊ सत्संग न किन्ना भूखे को ना ही कछु दिन ना। कभी जीवन में सत्संग किया, अब भूखे व्यक्ति को एक मुट्ठी अन्न भी दिया। मया ओ मोह में झूले कुटुंब परिवार लखी फूले, पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख ना ही कही आई। पलटू दास लखी रोया सुगरतन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज कहते कितना सुंदर तुमको शरीर मिला था, तूने व्यर्थ में गंवा दिया। अरे संत महात्मा तो बात से कहते हैं, और जमराज कैसे मनाते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्यों तो संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले उसका किराया भी भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। संत महात्मा मेरी मत मानो, मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएगा और तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भोगाएगा। कहे गीतानंद तू फिरेगा रोता, 1,84,000 में खाएगा गोता, अब फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अगर परम कल्याण चाहते हो संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग नादानुसंधान करें, सत्संग करें, गुरु की सेवा करें, ईश्वर की आराधना करें तो परम कल्याण होगा। अभी के सत्संग में इतना ही कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जगह